वृंदावन की एक शांत सुबह में यमुना जी धीरे धीरे बह रही थी। आज किशोरी जी अपने सखियों के साथ घूमने निकली। कीर्ति मैया ने अनुमति तो दी, पर जाते जाते सखियों से कहा, लाली भोली है, इसका ध्यान रखना। किशोरी जी ने थोड़ी ही देर में एक जिद कर ली, आज तो यमुना तट देखना है। और फिर सब सखियां उन्हें लेकर यमुना किनारे आ पहुंची। यमुना जी को देखते ही किशोरी जी वहीं बैठ गईं और बोली, आज यहीं रुकेंगे, यहीं फल खाएंगे और यहीं फूलों से सजेंगे। सखियां फल फूल लाने वन में चली गईं। किशोरी जी अकेली यमुना को निहारने लगी। उसी समय यमुना के उस पार से नंद भवन का एक नटखट बालक खेलने आया। जैसे ही वह यमुना तट पहुंचा, उसकी नजर सामने बैठी उस छोटी सी किशोरी पर पड़ी। नीले वस्त्र, भोला सा मुख, बड़ी बड़ी आंखें। कान्हा बस देखते ही रह गए। इतना कि हाथ की चकडोरी नीचे गिर गई। जो आज खुद को सजाकर निकले थे, वो खुद को ही भूल गए। कान्हा धीरे धीरे आगे आए, कभी गुनगुनाए, कभी इशारे किए, ताकि किशोरी जी उनकी ओर देखें। आखिर किशोरी जी ने आंखें उठाई, नजरें मिली और लीला शुरू हो गई। कान्हा बोले, तुम कौन हो? मैं तो रोज यहाँ आता हूँ, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। किशोरी जी मुस्कुराई और बोली, हम वृष भानु जी की बेटी हैं। बरसाना हमारा घर है, आज बस सखियों के साथ आ गए। कान्हा बोले, यहाँ अकेली मत आया करो, यहाँ एक माखन चोर घूमता है। बस किशोरी जी चौंक गई और बोली, हम भी उसी के डर से यहाँ नहीं आते। कहते हैं नंद जी का लाला है, दही माखन चुराता है। कान्हा बड़ी मासूमियत से बोले, अरे वो तो बेवजह बदनाम है। किशोरी जी ने आंखें सिकोड़ ली और संशय से पूछा, तुम जिस तरह उसका बचाव कर रहे हो, कहीं तुम ही तो नंद के लाला नहीं? कान्हा जोर से हंस पड़े। किशोरी जी घबरा गईं। अरे तुम तो वही हो। कान्हा तुरंत हाथ जोड़कर बोले, अभी तक तो कुछ नहीं चुराया, एक बार मेरे साथ खेल लो, अगर कुछ चोरी हो जाए तो मुझे चोर मान लेना। भोली किशोरी मान गई। कान्हा बोले, चलो पास में आमों का बगीचा है, वहां चलते हैं। रास्ते में किशोरी जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कान्हा ने जवाब दिया, कान कुंवर। किशोरी जी बोली, हाँ, ये नाम तो मुझे कभी याद नहीं रहेगा। यह सुनकर कान्हा फिर हंस पड़े और बोले, अगर भूल जाओ तो अपना कान छू लेना, नाम अपने आप याद आ जाएगा। कुछ ही देर में दोनों बगीचे में पहुंचे। किशोरी जी पेड़ पर चढ़ गईं और आम तोड़ने लगीं। नीचे कान्हा खड़े, पीतांबर फैलाए। तभी सखियां आ गईं। कान्हा समझ गए अब विदा का समय है। वो किशोरी जी को बोले, मैं आम धोकर लाता हूँ, और वहां से चले गए और थोड़ा दूर जाकर माली को चिल्ला दिया, अपने आम बचाओ, बगीचे में कोई चोर आ गया है। सखियों ने माली को आता देखा और तुरंत किशोरी जी को वहां से लेकर भागी। कान्हा ये सब होता देख मुस्कुरा दिए। उस दिन के बाद कान्हा गुमसुम रहने लगी और बरसाने में एक किशोरी बार बार यमुना की ओर देखने लगी। तो दोस्तों, यही थी राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात की प्यारी सी कहानी। राधे राधे।